माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को नेशनल स्कॉलरशिप वेबसाइट के बारे में बताने जा रहा हूं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग गूगल पर जाकर NSP सर्च करते हैं। NSP देखिए, NSP सर्च करने पर क्या आता है। NSP सर्च करने पर एक पेज ओपन होता है, बहुत सारे उसमें रिजल्ट आते हैं, जिसमें सबसे ऊपर लिखा हुआ है scholarship.gov.in। उस पर सबसे ऊपर वाले लिंक पर क्लिक करने पर वेबसाइट ओपन हो जाती है। वेबसाइट ओपन होने पर नेशनल स्कॉलरशिप पर हम कोई भी चीज़ देख रहे हैं, वो नेशनल स्कॉलरशिप की वेबसाइट है। इस पर बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। जैसे हमने अबाउट अस पर क्लिक किया, तो अबाउट अस पर क्लिक करने पर सबसे पहले यहाँ पर दिखा रहा है कि इस वेबसाइट का विज़न क्या है, इसका मिशन क्या है, इसके कौन कौन से ऑब्जेक्टिव हैं और इस वेबसाइट का क्या बेनिफिट है। NSP का क्या मिशन है, क्या विज़न है, क्या क्या इसके बेनिफिट है और कौन कौन से ऑब्जेक्टिव हैं, ये हम लोग जान सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद हम स्कीम ऑफ NSP पर जाते हैं, जिसमें बहुत सारे स्कीम दिखाई दे रहा है। इसके लेफ़्ट साइड में स्क्रॉल चल रहा है और राइट साइड में सभी स्कीम के बारे में डिटेल से दिया गया है। जैसे यहाँ पर कौन कौन सी स्कीम है। सेंट्रल स्कीम है जो दिखाई दे रही है। इसके बाद UGC AICT स्कीम, ये हम लोग देख सकते हैं। इसके बाद स्टेट स्कीम है। यहाँ पर जब हम स्टेट स्कीम पर क्लिक करते हैं तो बहुत सारे स्टेट का यहाँ पर स्कीम शो कर रही है। उसको हम लोग देख सकते हैं कौन कौन सी स्कीम किस स्टेट की है यहाँ पर। अब आते हैं सेंट्रल स्कीम के तहत सबसे पहले हम लोग देखते हैं मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर की स्कीम। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर की स्कीम में बहुत सारी स्कीम दिखाई दे रही है, जिसमें सबसे पहले प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर माइनॉरिटी, जिसका क्लोजिंग डेट ख़त्म हो चुका है और यह स्कॉलरशिप पूर्ण रूप से क्लोज हो चुकी है। इसमें केवल डिस्ट्रिक्ट लेवल से या स्टेट लेवल से ही बस वेरिफिकेशन बचा हुआ है। जो बच्चे इस फॉर्म को फिल किए होंगे उनका वेरिफिकेशन इंस्टीट्यूट लेवल से हो गया होगा, बस स्टेट लेवल से यहाँ पर वेरिफिकेशन बचा हुआ है और डिस्ट्रिक्ट लेवल से बचा हुआ है। हम इसके गाइडलाइन और FAQ को भी आसानी से यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं PDF के रूप में। दूसरी स्कॉलरशिप है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर माइनॉरिटी। इसका भी डेट क्लोज हो चुका है। इसका वेरिफिकेशन का डेट भी क्लोज हो चुका है। वेरिफिकेशन का डेट दिसंबर में ही क्लोज हो गया। इसके बाद इसका इंस्टीट्यूट का वेरिफिकेशन ख़त्म हो चुका है। डिस्ट्रिक्ट वेरिफिकेशन 10 तारीख तक अभी है। 10 जनवरी तक डिस्ट्रिक्ट वेरिफिकेशन पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर माइनॉरिटी का मौजूद है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग गाइडलाइन और FAQ आसानी से अपलोड कर सकते हैं PDF के रूप में। तीसरी स्कॉलरशिप है मेरिट कम मीन स्कॉलरशिप फॉर प्रोफेशनल टेक्निकल कोर्स के लिए है। इसका भी फॉर्म फिल करने का डेट क्लोज हो गया है और इंस्टीट्यूट से वेरिफिकेशन का डेट भी क्लोज हो चुका है। इसमें केवल डिस्ट्रिक्ट तक का वेरिफिकेशन कल और स्टेट वेरिफिकेशन, मिनिस्ट्री वेरिफिकेशन, यही बस का इसका ही डेट बस बचा हुआ है और सारे डेट इसमें क्लोज हो चुके हैं। यहाँ पर स्कूल का वेरिफिकेशन का है 31। बस हमको डिस्ट्रिक्ट वेरिफिकेशन का डेट अभी 10 जनवरी तक है। इसमें हम लोग गाइडलाइन और FAQ आसानी से अपलोड कर सकते हैं। एक और स्कीम है बेगम हजरत महल। इसके सारे डेट्स क्लोज हो चुके हैं। रजिस्ट्रेशन का डेट, इंस्टीट्यूट से वेरिफिकेशन का डेट, डिस्ट्रिक्ट वेरिफिकेशन, स्टेट वेरिफिकेशन, सारे डेट इसके क्लोज हो चुके हैं। ये केवल गर्ल्स के लिए है जो 9 to 12 हैं। इसमें गाइडलाइन और FAQ आसानी से हम लोग लोड कर सकते हैं। तो ये स्कॉलरशिप किसके अंतर्गत है? चारों मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के अंतर्गत। अब दूसरी स्कॉलरशिप देखते हैं
डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, यानी डिसेबिलिटी की स्कॉलरशिप। डिसेबिलिटी की स्कॉलरशिप जो डिसेबल पर्सन है उनके लिए है। इसमें हमको 3 स्कॉलरशिप शो हो रही है। सबसे पहले है प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप पर स्टूडेंट विद डिसेबिलिटी, जिसका रजिस्ट्रेशन का डेट क्लोज हो चुका है और इसका इंस्टीट्यूट से वेरिफिकेशन का डेट भी क्लोज हो चुका है। इंस्टीट्यूट से वेरिफिकेशन का डेट ख़त्म है। इसमें केवल डिस्ट्रिक्ट वेरिफिकेशन तो होता नहीं है, इसमें केवल स्टेट वेरिफिकेशन का डेट 10 जनवरी तक है। गाइडलाइन और FAQ आसानी से इसमें भी आप लोग अपलोड कर सकते हैं। दूसरी स्कॉलरशिप है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप डिसेबिलिटी के लिए, जिसका रजिस्ट्रेशन का डेट ख़त्म हो चुका है, लेकिन डिफेक्टिव और इंस्टीट्यूट के लिए अभी भी डेट है 15 जनवरी तक। इसमें डिफेक्टिव भी करा सकते हैं और वेरीफाई भी करा सकते हैं इंस्टीट्यूट के द्वारा। और 31 जनवरी तक यहाँ पर स्टेट से वेरिफिकेशन होता है। चूँकि इसका डिस्ट्रिक्ट से वेरिफिकेशन नहीं है, इसलिए स्टेट से वेरिफिकेशन का डेट 31 जनवरी 2023 है। इंस्टीट्यूट से वेरिफिकेशन का डेट 15 जनवरी 2023 है। ठीक है। गाइडलाइन और FAQ आसानी से इसमें भी आप लोग लोड कर सकते हैं। ठीक है। इसमें स्टेट का भी वेरिफिकेशन बचा हुआ है। तीसरी स्कॉलरशिप है टॉप क्लास के लिए, टॉप क्लास एजुकेशन के लिए, जिसका रजिस्ट्रेशन क्लोज हो चुका है। इसका रजिस्ट्रेशन 31/12 को क्लोज हो गया है, लेकिन डिफेक्टिव और इंस्टीट्यूट से वेरिफिकेशन अभी 15 तारीख तक होंगे। यदि कोई डिफेक्शन है, कुछ प्रॉब्लम है, तो आप उसको सही करा सकते हैं और इंस्टीट्यूट से उसको वेरीफाई करा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर डिसेबिलिटी की जो वेबसाइट है स्कॉलरशिप है, यह स्टेट लेवल पर वेरीफाई होगी, डिस्ट्रिक्ट पर वेरीफाई नहीं होती है। उसका डेट अभी है, क्योंकि अभी तो इंस्टीट्यूट का भी डेट मौजूद है। ठीक है। तो ये 3 स्कॉलरशिप डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी के लिए है, प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक और टॉप क्लास। ये आप अगर इससे अंतर्गत आते हैं तो इसको फिल कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्कॉलरशिप के लिए मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट के द्वारा हमको दो स्कॉलरशिप शो हो रही है। टॉप क्लास एजुकेशन फॉर SC स्टूडेंट, जिसका अभी 17 तारीख तक रजिस्ट्रेशन का डेट है। डिफेक्टिव का डेट इसका 31 तारीख तक है। इसका 17 तारीख तक रजिस्ट्रेशन का डेट मौजूद है और डिफेक्टिव का डेट 31 तारीख तक है। यदि इंस्टीट्यूट से वेरिफिकेशन कराना है या इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन करेगा तो 31 तारीख तक उसका डेट है। डिस्ट्रिक्ट वेरिफिकेशन इसमें नहीं है। यह 15 फरवरी तक स्टेट लेवल से वेरीफाई होता है। 15 फरवरी तक इसका डेट अभी मौजूद है। अभी जो लोग इस फॉर्म को फिल नहीं किए हैं, 17 तारीख तक इस फॉर्म को फिल कर ले। गाइडलाइन और FAQ आसानी से इसमें भी अपलोड कर सकते हैं। दूसरी स्कॉलरशिप है PM यशस्वी सेंट्रल स्कीम, जो अभी 31 जनवरी तक मौजूद है। 31 जनवरी तक आप इस फॉर्म को अभी तक फिल नहीं किए हैं, वे बच्चे इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यह स्कॉलरशिप OBC, EBC और DNT स्टूडेंट के लिए है। यह 31 जनवरी 2023 को क्लोज हो जाएगी। इसका डिफेक्टिव का डेट 15 फरवरी तक है। 15 फरवरी तक डिफेक्टिव करा सकते हैं कोई प्रॉब्लम हुआ तो। इसके बाद 15 फरवरी तक हम इसको इस इंस्टीट्यूट से वेरीफाई करा सकते हैं। इंस्टीट्यूट से वेरीफाई होने के बाद यह सीधे स्टेट लेवल पर वेरीफाई होगी, जिसका डेट अभी है, जो हमको दिखाई दे रहा है। ठीक है। यानी पूरा फरवरी 28 फरवरी तक आप इसको वेरीफाई करा सकते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट में 2 आपको स्कॉलरशिप है, SC के लिए और OBC के लिए। ठीक है। इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्पावरमेंट के द्वारा, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा एक
स्कॉलरशिप दो हम स्कॉलरशिप शो हो रही है जो प्री मैट्रिक के लिए है और पोस्ट मैट्रिक के लिए है। पोस्ट मैट्रिक का डेट 31 तारीख को एक्सपायर हुआ है और डिफेक्टिव कराने का डेट अभी तो है 15 जनवरी तक आप इसको डिफेक्टिव और इंस्टीट्यूट से वेरीफाई करा सकते हैं। 15 जनवरी तक आप इंस्टीट्यूट से वेरीफाई करा सकते हैं। यह स्कॉलरशिप स्टेट लेवल पर वेरीफाई होगी, उसका डेट 31 जनवरी तक है। इसमें भी आप लोग गाइडलाइंस और FAQ जैसे कोई भी अगर आप PDF वगैरह लोड करना चाहते हैं, नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसको लोड कर सकते हैं, ठीक है। या किसके लिए, फाइनेंशियल असिस्टेंट किसके लिए है, जैसे BD वर्कर है, सीने वर्कर है जो पोस्ट मैट्रिक में पढ़ रहे हैं। इसके बाद ये प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप जो पूरी तरह से क्लोज हो चुकी है, इसका डेट अब नहीं है। ये वो लोग भरते हैं जो सीनियर वर्कर हों या BD वर्कर हो, उनके वार्ड उनके बच्चे अगर प्री मैट्रिक में हैं तो वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसका फॉर्म का रजिस्ट्रेशन और सारे वेरिफिकेशन के डेट क्लोज हो चुके हैं। ये 2 स्कॉलरशिप आप देख रहे हैं किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्पावरमेंट के द्वारा। इसके बाद आती है स्कॉलरशिप ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री के द्वारा हमको एक स्कॉलरशिप प्राप्त होती है जो फेलोशिप और स्कॉलरशिप के रूप में प्राप्त होती है टॉप क्लास के लिए, जिसका डेट अभी 17 जनवरी 2023 तक है, ठीक है। यह स्कॉलरशिप टॉप क्लास एजुकेशन के लिए है। शेड्यूल ट्राइब के स्टूडेंट, ST के स्टूडेंट इसको भर सकते हैं। 17 जनवरी तक इसका अभी रजिस्ट्रेशन का डेट है। 17 जनवरी तक अगर आपने इस फॉर्म को फिल नहीं किया है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। डिफेक्टिव का डेट इसका अभी मौजूद है, 31 जनवरी तक है। इंस्टीट्यूट से वेरिफिकेशन का डेट भी अभी 31 जनवरी 2023 तक है। इसके बाद इंस्टीट्यूट से वेरिफिकेशन होने के बाद यह सीधे स्टेट से वेरीफाई होगी, जिसका डेट अभी मौजूद है, वह 15 फरवरी तक है। इस स्कॉलरशिप में हम गाइडलाइंस FAQ आसानी से लोड कर सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा यह स्कॉलरशिप चलाई गई, ठीक है। यह स्कॉलरशिप जो है हायर एजुकेशन के लिए ST स्टूडेंट के लिए है, ठीक है, जिसका अभी डेट 17 तारीख तक मौजूद है। आप इस फॉर्म को अगर फिल नहीं किए हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद एक और स्कॉलरशिप है डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी NMMS नेशनल मीन कम मेरिट स्कॉलरशिप। यह कक्षा 8 के बाद 9 से लेकर 12 तक मिलती है, जिसका डेट क्लोज हो चुका है, रजिस्ट्रेशन का डेट क्लोज हो चुका है, डिफेक्टिव कराने का डेट क्लोज हो चुका है और इंस्टीट्यूट से वेरिफिकेशन का डेट भी यहाँ पर क्लोज हो गया है। केवल डिस्ट्रिक्ट वेरिफिकेशन, स्टेट वेरिफिकेशन और मिनिस्ट्री वेरिफिकेशन का डेट जो है 10 जनवरी तक शो हो रहा है। इसके अलावा सारे डेट इसके क्लोज हो चुके हैं। यदि किसी कोई गाइडलाइन लेना है तो आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। नेशनल मीन कम मेरिट स्कॉलरशिप, जिसके डेट क्लोज हो चुके हैं। बस कुछ ही समय बचा है इस स्कॉलरशिप के लिए, वो भी डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और मिनिस्ट्री लेवल पर। यह कक्षा 8 के बाद 9 से लेकर 12 तक प्राप्त होती है। इसके बाद अगली स्कॉलरशिप है डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर स्कूल फॉर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। जो स्टूडेंट कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं उनके लिए अभी 17 तारीख तक डेट है, वो अपना रजिस्ट्रेशन करा लें। 31 जनवरी तक इसका डिफेक्टिव का डेट है और इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन का डेट भी 31 तारीख तक है। मिनिस्ट्री के द्वारा यह 15 फरवरी तक वेरीफाई होगा, ठीक है। ये डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन के द्वारा संचालित है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ
स्कॉलरशिप फॉर कॉलेज एंड स्टूडेंट। इसमें जो बच्चे 80 परसेंटाइल या परसेंटाइल के अनुसार उतना नंबर पाए हैं वही इस फॉर्म को फिल करेंगे। अगला है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के द्वारा आपको 2 तरह की स्कॉलरशिप शो हो रही है। WARB के द्वारा पहला है प्राइम मिनिस्टर स्कॉलरशिप आर्म फोर्स के लिए, आर्म फोर्स के असम राइफल वगैरह के लिए यहाँ पर ये स्कॉलरशिप है, उनके वार्ड के लिए है। 17 तारीख लास्ट डेट है इसका, 31 तारीख डिफेक्टिव का डेट है। इसके बाद अगर आप वेरिफिकेशन कराने का इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन का डेट देखेंगे तो वो भी 31 जनवरी है, और स्टेट लेवल से या 15 फरवरी तक वेरीफाई होगी, स्टेट लेवल से हो या मिनिस्ट्री लेवल से हो। ज़्यादा इसमें है कि मिनिस्ट्री लेवल से ही होता होगा। इसका गाइडलाइंस और फिर FAQ आसानी से आप खोल सकते हैं। दूसरा है प्राइम मिनिस्टर स्कॉलरशिप वार्ड, किसके वार्ड के लिए हैं? जो किसी टेरर अटैक में मर गए उनके वार्ड के लिए है, या और किसी तरह से मरे उनका भी डेट अभी 17 जनवरी तक है, और 31 जनवरी तक डिफेक्टिव है, 31 जनवरी तक इंस्टीट्यूट से वेरिफिकेशन है, और 15 फरवरी तक स्टेट या मिनिस्ट्री के द्वारा वेरिफिकेशन का डेट मौजूद है। इस फॉर्म को आप लोग नहीं भरे तो जल्दी भर लीजिए ताकि हम लोग अगले स्कॉलरशिप की तरफ चले। अगले स्कॉलरशिप है RPSF मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा चलाई गई है, जो स्कीम अब क्लोज हो चुकी है। 31/12 तक इसका लास्ट डेट था, प्राइम मिनिस्टर स्कॉलर स्कीम। इसके बाद इसका अभी डिफेक्टिव और इंस्टीट्यूट से वेरिफिकेशन का डेट 15 जनवरी तक मौजूद है। इसके बाद 31 जनवरी तक यह मिनिस्ट्री के द्वारा वेरीफाइड होगी। जो लोग इस फॉर्म को फिल किए हैं वो गाइडलाइन और FAQ आसानी से देख सकते हैं। किसी भी कारण से अगर जानकारी लेना है तो अगली स्कॉलरशिप है नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल। अगर फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए किसी स्टूडेंट को स्कॉलरशिप देना है नॉर्थ ईस्ट के लिए, मेरिट स्कॉलरशिप है, तो उसका डेट भी अब क्लोज हो चुका है। 31/12 तक ही इसका डेट था। फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर हायर एजुकेशन और नॉर्थ ईस्ट के बच्चों के लिए, ठीक है। यह डिफेक्टिव का डेट 15 जनवरी तक अभी है, और इंस्टीट्यूट से वेरिफिकेशन का भी डेट 15 जनवरी तक मौजूद है। इसके बाद 31 जनवरी तक मिनिस्ट्री के द्वारा यह स्कॉलरशिप वेरीफाई की जाएगी। फाइनेंशियल सपोर्ट किया जाता है कौन से बच्चे? नॉर्थ ईस्ट काउंसिल के बच्चों को, उनके वार्ड को, वहाँ के बच्चे जो हैं, ठीक है। तो सेंट्रल स्कीम में इतना स्कीम था जो मैंने आपको बताया। अब अगले टैब पर चलते हैं। अगला टैब कौन सा है वो देखेंगे, तो देख लेते हैं कौन कौन सी स्कॉलरशिप सेंट्रल में है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी का स्कॉलरशिप, जिसमें 3 स्कॉलरशिप आपको शो हो रही है। 3 स्कॉलरशिप आपको शो हो रही है। इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, यह स्कॉलरशिप है। इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट है, इसके द्वारा है। यह स्कॉलरशिप 2 है, इसमें आप 2 स्कॉलरशिप देख रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, इसके द्वारा भी आप स्कॉलरशिप देख सकते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी के द्वारा NMS की स्कीम आप लोग देख चुके हैं। यह डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी के द्वारा है। इसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन के द्वारा जो स्कॉलरशिप है सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, ये स्कॉलरशिप है। WARB मिनिस्ट्री ऑफ होम्स अफेयर के द्वारा स्कॉलरशिप है, जो प्राइम मिनिस्टर स्कॉलरशिप और आर्म फोर्स के लिए, और एसिड वो अटैक में जो अगर कोई टेरर अटैक वाले हैं। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर स्कॉलरशिप स्कीम फॉर RF, ये जो है
मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा संचालित की जाती है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। इसके बाद नॉर्थ ईस्ट के बच्चों को सपोर्ट करने के लिए नॉर्थ ईस्ट काउंसिल के द्वारा जो स्कॉलरशिप प्रदान की जाती है वो है, उसका भी डेट आप देख लीजिए, ख़त्म हो चुका है, डेट इसमें समाप्त हो चुका है। अब नेक्स्ट टैब है UGC AICTE स्कीम। इसमें यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ जो यूनिवर्सिटी और कमीशन UGC के द्वारा जो संचालित है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के द्वारा कई स्कॉलरशिप शो हो रही है, 1 2 3 4, ठीक है, जिसमें ईशान उदय स्पेशल स्कॉलरशिप, इसका डेट अभी है 17 जनवरी तक डेट है। इसके बाद वेरिफिकेशन का डेट अभी 30 जनवरी तक है। स्टेट वेरिफिकेशन का या मिनिस्ट्री का 15 जनवरी तक है यह स्कॉलरशिप। इसके बाद प्रधानमंत्री पीजी इंदिरा गांधी स्कॉलरशिप, इसका भी डेट अभी है 17 जनवरी 2023 तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। 31 जनवरी तक इसका वेरिफिकेशन होगा और 15 फरवरी तक स्टेट से वेरिफिकेशन इसका होगा। 31 जनवरी तक इंस्टीट्यूट से और 15 फरवरी तक स्टेट या मिनिस्ट्री के द्वारा वेरीफाई की जाएगी। इसके बाद अगली स्कॉलरशिप, ये इसका भी डेट 17 जनवरी तक है। ये अभी स्कॉलरशिप यूनिवर्सिटी रैंक होल्डर के लिए है। इसका डेट अभी 17 जनवरी तक है और वेरिफिकेशन का डेट, इंस्टीट्यूट से वेरिफिकेशन का डेट अभी 31 जनवरी तक है। 15 फरवरी तक स्टेट से होगा या मिनिस्ट्री से होगा। प्रधानमंत्री स्कॉलरशिप फॉर पीजी स्कॉलरशिप स्कीम फॉर SC/ST, जिसका डेट अभी 17 जनवरी तक है। यह स्कॉलरशिप 31 जनवरी तक इंस्टीट्यूट के द्वारा फॉरवर्ड की जा सकती है और मिनिस्ट्री के द्वारा या स्टेट के द्वारा यह 15 फरवरी 2023 तक फॉरवर्डिंग की जा सकती है। ये UGC मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के द्वारा संचालित की जा रही है। ईशान उदय, पीजी इंदिरा, पीजी स्कॉलरशिप SC/ST और पीजी स्कॉलरशिप रैंक होल्डर जो होंगे वो भर सकते हैं, जिनका रैंक अच्छा आया होगा। अगली स्कॉलरशिप है इंडियन काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। इस पर ही बहुत सारी स्कॉलरशिप आप देख रहे हैं। प्रगति स्कॉलरशिप स्कीम, फिर प्रगति स्कॉलरशिप स्कीम, यह जो है 17 जनवरी तक है। 17 जनवरी 2023 तक फॉर्म फिल करने का है। 31 जनवरी तक इसका वेरिफिकेशन है और मिनिस्ट्री के द्वारा 15 फरवरी तक इसको वेरीफाई किया जा सकता है। इसके बाद हम लोग इसका गाइडलाइन और FAQ आसानी से लोड करना चाहते हैं तो लोड कर सकते हैं। प्रगति स्कॉलरशिप स्कीम फॉर गर्ल्स स्टूडेंट के लिए है। सबसे पहले वाली स्कॉलरशिप टेक्निकल डिग्री के लिए है और ये जो स्कॉलरशिप है डिप्लोमा में पढ़ने वाली बच्चियों के लिए है। इसका भी डेट 17 जनवरी तक है। 17 जनवरी तक इसको कर सकते हैं। 31 जनवरी तक इंस्टीट्यूट से वेरिफिकेशन का डेट है और 31 जनवरी तक और 15 फरवरी तक यह मिनिस्ट्री के द्वारा होगा वेरीफाई। इसमें भी हम लोग गाइडलाइंस वगैरह लोड कर सकते हैं। सक्षम स्कीम जो है, इसके तहत टेक्निकल डिग्री के लिए जो स्पेशल एबिलिटी रखते हैं उनके लिए स्कॉलरशिप है। 17 तारीख तक है। 31 जनवरी इसका इंस्टीट्यूट का वेरिफिकेशन है और 15 फरवरी तक स्टेट लेवल से या मिनिस्ट्री लेवल से यह वेरीफाई की जाएगी। ठीक है।
नेक्स्ट स्कॉलरशिप टेक्निकल डिप्लोमा के लिए है, स्पेशल एबिलिटी के लिए, जो 17 तारीख है। 31 तारीख तक डिफेक्टिव कर सकते हैं और 31 जनवरी 2023 तक इंस्टीट्यूट से यह वेरीफाई हो सकती है। यह 15 फरवरी तक स्टेट लेवल से या मिनिस्ट्री लेवल से वेरीफाई होगी। जो भी इसमें लेवल बना हो उसके द्वारा वेरीफाई की जाएगी, ठीक है। इसके बाद टेक्निकल डिप्लोमा के लिए जो है स्कॉलरशिप है वो 17 तारीख तक इसका भी डेट है और इसके बाद 31 तारीख तक इसका डिफेक्टिव और इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन और 15 तारीख तक मिनिस्ट्री के द्वारा यह वेरीफाई की जाएगी यह स्कीम। इसके बाद टेक्निकल डिग्री के लिए जो स्कॉलरशिप है AICTE का, जिसमें 17 तारीख तक फॉर्म को फिल किया जा सकता है। 31 जनवरी 2023 तक यह फॉर्म डिफेक्टिव किया जा सकता है। इसके बाद 31 जनवरी 2023 तक इस फॉर्म को क्या कर सकते हैं, इंस्टीट्यूट से वेरीफाई कर सकते हैं और 15 फरवरी तक आप इसको स्टेट लेवल या मिनिस्ट्री के द्वारा कर सकते हैं। तो UGC AICTE दो ऐसी संस्थाएं हैं जो कुछ स्कॉलरशिप दे रही हैं टेक्निकल के लिए, डिप्लोमा के लिए और डिग्री के लिए। इसके बाद स्टेट स्कीम में आते हैं। स्टेट स्कीम में सबसे पहले आसाम की स्कीम देखते हैं। आसाम स्टेट की स्कीम यहाँ पर देखिए, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, प्री मैट्रिक फॉर OBC, प्री मैट्रिक फॉर SC ST, बहुत सारी स्कॉलरशिप है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश की स्कॉलरशिप, अम्ब्रेला स्कॉलरशिप फॉर SC ST, फिर अम्ब्रेला स्कॉलरशिप फॉर पोस्ट मैट्रिक, प्री मैट्रिक फॉर ST। चंडीगढ़ के अंडमान निकोबार में आते हैं। अंडमान निकोबार में बहुत सारी स्कॉलरशिप शो हो रही हैं, कुछ जिसका कुछ डेट अभी बचा हुआ है 15 जनवरी तक और कुछ का डेट ख़त्म हो चुका है। अंडमान निकोबार के बाद चंडीगढ़ में 5 स्कॉलरशिप शो हो रही है। इसमें 3 स्कॉलरशिप का डेट ख़त्म हो चुका है, 2 स्कॉलरशिप प्री मैट्रिक की बची हुई है। इसके बाद दादरा नगर हवेली यूनियन टेरिटरी के लिए स्कॉलरशिप है, जिसके रजिस्ट्रेशन के डेट्स अभी ख़त्म हो चुके हैं। केवल इंस्टीट्यूट और स्टेट लेवल से वेरीफाई बचा हुआ है। गोवा की स्कॉलरशिप 2 यहाँ पर दिखाई दे रही है, जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है। इसका भी डेट ख़त्म हो चुका है। इसमें एक जो स्कॉलरशिप है जिसका डेट का वो वेरिफिकेशन का डेट बचा हुआ है। हिमाचल प्रदेश की में भी बहुत सारी स्कॉलरशिप दिखाई दे रही है, जिसका रजिस्ट्रेशन का डेट क्लोज हो चुका है। डिफेक्टिव और इंस्टीट्यूट से वेरिफिकेशन का डेट बचा हुआ है और स्टेट और मिनिस्ट्री के लेवल पर वेरिफिकेशन का डेट बचा हुआ है हिमाचल प्रदेश का। जम्मू कश्मीर देखते हैं। जम्मू कश्मीर में भी आपको 4 स्कॉलरशिप, पोस्ट मैट्रिक, कुछ स्कॉलरशिप है सेंटर जो स्पॉन्सर कर रहा है सेंटर। इसके बाद अम्ब्रेला स्कॉलरशिप फॉर ST के लिए अम्ब्रेला स्कॉलरशिप है जो 9th-10th के बच्चे भर सकते हैं। इसका डेट बचा हुआ है, इसको जो नहीं फिल किया है फिल कर सकता है। यूनियन टेरिटरी लद्दाख, इसमें सेंट्रल स्पॉन्सर्ड जो है वेबसाइट स्कॉलरशिप का डेट क्लोज हो चुका है। बस आप इंस्टीट्यूट और स्टेट्स का वेरिफिकेशन का डेट इसमें देख सकते हैं बचा हुआ है। और दूसरी स्कॉलरशिप लक्षद्वीप की स्कॉलरशिप, इसके सारे डेट क्लोज हो चुके हैं। बस स्टेट लेवल से या मिनिस्ट्री लेवल के स्कॉलरशिप का वेरिफिकेशन का डेट इसमें शो कर रहा है। लक्षद्वीप स्कॉलरशिप स्कीम है जिसका रजिस्ट्रेशन का डेट क्लोज हो चुका है। इसके बाद मणिपुर की स्कॉलरशिप का, सारी स्कॉलरशिप का अभी डेट यहाँ पर मौजूद है। किसी का 15 है, किसी का 10 है, बहुत सारी स्कॉलरशिप। इसमें 3 ऐसी स्कॉलरशिप हैं जिसका डेट क्लोज हो चुका है, नहीं तो अभी
और बहुत सारी स्कॉलरशिप का डेट यहाँ पर अभी शो कर रहा है। आप इस फॉर्म को अगर उस स्टेट के से बिलोंग करते हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, एक स्कॉलरशिप जो अब अनअवेलेबल है, जो अब उपलब्ध नहीं है, डिसेबिलिटी वाला, हाँ, वो हम लोग अब हम अगर मणिपुर के हैं तो वो फिल नहीं कर सकते हैं। इसके बाद मेघालय के भी ऊपर की 2 स्कॉलरशिप शो हो रही है, यानी अभी उसका डेट है 31 जनवरी तक। और नीचे के जो स्कॉलरशिप है 1, 2, 3, 4, 5, ये सब 5 स्कॉलरशिप का डेट क्लोज हो चुका है। इसको आप लोग अगर नहीं भरे हैं तो आप अगले साल भर पाएंगे। पुडुचेरी में भी कई सारी स्कॉलरशिप हैं जिनका डेट करीब करीब क्लोज हो चुका है। इसमें 2 जो है सेंट्रल जो स्पॉन्सर कर रहा है उसका डेट बचा हुआ है। जो हर स्टेट में है उसका डेट अभी बचा हुआ है, उसको आप फिल कर सकते हैं। अब आते हैं सिक्किम के बारे में देखते हैं। सिक्किम में अभी जितनी स्कॉलरशिप है इसका डेट अभी 31 जनवरी तक मौजूद है। 15 फरवरी तक तो यह इंस्टीट्यूट से करेगा। इसके बाद पूरी फरवरी जो है स्टेट लेवल और मिनिस्ट्री लेवल पर वेरीफाई होगा। इसमें पोस्ट मैट्रिक प्री मैट्रिक हर तरह का है। PMSSB स्कॉलरशिप है, OBC, EBC, DNT, PMSSB पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर SC स्टूडेंट, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर 10th क्लास 10th 9th 10th, ये सब बचा हुआ है। और अब देखते हैं इस स्कॉलरशिप को, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप पर ये जो है बस एक ही स्कॉलरशिप, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप पर OBC स्टूडेंट इन त्रिपुरा के एक स्कॉलरशिप अभी रन कर रही है जो 31 जनवरी तक है। उसको अगर कोई त्रिपुरा का है नहीं भरा है तो भर सकता है। उत्तराखंड की सभी स्कॉलरशिप का डेट क्लोज हो चुका है। इसमें रजिस्ट्रेशन का डेट, डिफेक्टिव वेरिफिकेशन इंस्टीट्यूट से और स्टेट लेवल से या मिनिस्ट्री लेवल